तद्धित प्रत्यय में आप त्व प्रत्यय से पढ़ेंगे। त्व प्रत्यय। पहला, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला, चाणक्यस्य द्वित्वं को न जानाति। दूसरा, रामस्य शूरत्वं सर्वे प्रशंसन्ति। तीसरा, भारतत्वं सर्वत्र प्रशंसनीयम्। चौथा, गुरुत्वं वर्णयुतं कः समर्थ। पांचवा, मनुष्यत्वं कदापि न त्यज्य। क्या आप जानते हैं कि रेखांकित पदों में कौन सा प्रत्यय है? ये जो रेखांकित पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? पहला, त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए होता है। दूसरा, त्व प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण पदों के साथ होता है। तीसरा, त्व प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, इसके रूप फल के समान होते हैं। दूसरा, त्व प्रत्यय का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कवे खाली स्थान को न जानाति। यह कवि दिया हुआ है शब्द, इसमें हमको त्व प्रत्यय को जोड़ना है। तो उत्तर होगा कवे कवित्वं को न जानाति। दूसरा, क्षत्रियाणां खाली स्थान सर्वत्र प्रशंसनीयम्। वीर। तो उत्तर होगा क्षत्रियाणां वीरत्वं सर्वत्र प्रशंसनीयम्। तीसरा, अग्नेः खाली स्थान असहनीयम्। उष्ण। तो उत्तर होगा अग्नेः उष्णत्वं असहनीयम्। चौथा, कर्म कुरु खाली स्थान मा लभस्व। दीन। तो उत्तर होगा दीनत्वम्। पांचवा, पाषाणस्य खाली स्थान जगत प्रसिद्धम्। कठोर। तो उत्तर होगा कठोरत्वम्। छठवा, विद्यायाः खाली स्थान सर्वे स्वीकुर्वन्ति। महत्। तो उत्तर होगा महत्त्वम्। सातवां, सागरस्य खाली स्थान मापनीयं न अस्ति। गहन। तो उत्तर होगा गहनत्वम्। त्व प्रत्यय के शब्द, यहाँ त्व प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं वो दिया हुआ है। देवधन त्व मिलकर के होगा देवत्वम्। द्विधन त्वं द्वित्वम्। पटुधन त्व पटुत्वम्। मातृधन त्व मातृत्वम्। फलधन त्व फलत्वम्। शूरधन त्व शूरत्वम्। शिशुधन त्व शिशुत्वम्। महत्वधन त्व महत्वम्। एकधन त्व एकत्वम्। हीनधन त्व हीनत्वम्। पुरुषधन त्व पुरुषत्वम्। दृढधन त्व दृढत्वम्। व्यक्तिधन त्व व्यक्तित्वम्। कविधन त्व कवित्वम्। नरधन त्व नरत्वम्। राजनधन त्व राजत्वम्। विद्वद्धन त्व विद्वषतम्। सुंदरधन त्व सुंदरतम्। नीचे लिखे वाक्य ध्यान से पढ़िए करें। जैसे दिया है, अग्ने उष्णता, जलस्य शीतलता, आकाशस्य विस्तृता, समुद्रस्य गहनता, पृथ्व्याः सहनशीलता, मनसः चंचलता, सृष्टे सुंदरता, प्रकृते रमणीयता। ऊपर लिखित द्वितीय पदों में तल प्रत्यय का प्रयोग है। यहाँ पर द्वितीय पद मतलब उष्णता, शीतलता, विस्तृतता, गहनता से है। तो यहाँ पर जो है वो तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला है, तल प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ होता है। दूसरा, तल के स्थान में ता प्रयुक्त होता है। तीसरा, तल ता के योग से निर्मित शब्द के रूप में स्त्रीलिंग में लता के समान चलते हैं। चौथा, तल ता योग से भाववाचक संज्ञा पद निर्मित होते हैं, यथा सुंदरता, मधुरता, क्रूरता, कोमलता आदि। प्रश्न दूसरा, नीचे मंजूषा में दिए गए शब्दों के साथ तल प्रत्यय को जोड़कर यथोचित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यथा क्रूरता तु सदैव निंदनीया एव भवति। तो प्रश्न पहला दिया है, अग्नेः खाली स्थान शीतकाले रोचते। यहाँ पे मंजूषा में उत्तर दिया हुआ है, यहाँ से हमको उत्तर लिखना है। तो उत्तर होगा अग्नेः उष्णता शीतकाले रोचते। दूसरा, खाली स्थान दुखदायिनी भवति, क्रूरता दुखदायिनी भवति। तीसरा, गृहस्य खाली स्थान आनंदायिनी भवति।
गृहस्य स्वच्छता आनंदायिनी भवति। चौथा, प्रकृते खालिस्थान मनोरमा अस्ति। प्रकृते रमणीयता मनोरमा अस्ति। पांचवा, गणित विषये अशोकस्य खालिस्थान प्रशंसनीया वर्तते। गणित विषये अशोकस्य दक्षता प्रशंसनीया वर्तते। छठवा, मनसः खालिस्थान वानरस्य इव भवति। मनसः चंचलता वानरस्य इव भवति। अब है ठक इक प्रत्यय। ध्यानेन पठतु, तब ध्यान से पढ़िए। पहला, मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। दूसरा, पर्यावरण रक्षणम् अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम् अस्ति। तीसरा, अद्यत्वे औद्योगिकः विकासः सर्वत्र दृश्यते। चौथा, विद्या लौकिकी अलौकिकी च उन्नतिः भवति। पांचवा, मम गृहे मांगलिकः कार्यक्रमः संप्यते। विचार कीजिए, कह रहा है कि ऊपर लिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के अंत में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। रेखांकित पद का मतलब ये सामाजिकः, नैतिकम्, औद्योगिकः, लौकिकी अलौकिकी और मांगलिकः। फिर इन पदों के मूल शब्द क्या हैं। इन पदों के शब्द के प्रथम स्वर मतलब आदि स्वर में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फिर वाक्य में ये पद विशेषण रूप में प्रयुक्त हैं अथवा विशेष रूप में। दूसरा, अब हम देखते हैं कि रेखांकित पदों में इस प्रकार परिवर्तन हुए हैं। तो पहला दिया है सामाजिक, पुल्लिंग है, मूल शब्द इसमें आया है समाज और प्रत्यय जो है वो ठक इक लगा है। तो यहाँ पर शब्द प्रथम स्वर में वृद्धि हुई है, स धन अ, तो अ के स्थान में वो क्या आया है, आया है। तो क्या बना है, सामाजिक धन इक मिलकर के बना है सामाजिक। उसी तरीके से नैतिकम नपुंसक लिंग है, नीति न धन ई के स्थान पर क्या आया है, ए, तो नीति धन इक मिलकर के बना है नैतिकम। फिर औद्योगिक पुल्लिंग है, उद्योग, तो उ के स्थान पर क्या आया है, औ आया है, तो उद्योग धन इक मिलकर के क्या हो जाएगा, वो औद्योगिक। फिर लौकिकी स्त्रीलिंग है, तो लोक ल धन ओ, तो ये ओ के स्थान में क्या आया है, औ आया है, तो लौक धन इक मिलकर के क्या हो जाएगा, वो लौकिकी। मांगलिका पुल्लिंग है, तो मंगल म धन अ के स्थान पर आया है, तो मंगल धन इक हो के क्या हो जाएगा, वो मांगलिक। रेखांकित पदों की रिक्त स्थानों में इस प्रकार है। पहला है सामाजिक प्राणी, दूसरा है नैतिकम कर्तव्यम, तीसरा है औद्योगिक विकास, चौथा लौकिकी उन्नति, पांचवा मांगलिक कार्यक्रम। इस प्रकार ठक इक प्रत्यय से युक्त शब्द विशेषण शब्द होते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ, पहला ठक प्रत्यय के स्थान में इक होता है, प्रयोग में इक ही दिखाई देता है। यथा मतलब जैसे समास धन ठक, तो समास धन ठक मिलकर के क्या हो जाएगा, सामाजिक, ये इक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा है ठक इक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होती है। आ, ए, औ तीन वृद्धि स्वर है, वे क्रमशः है, जैसे अ है तो वो आ हो जाएगा, ई ए है तो ए हो जाएगा, उ ओ है तो औ हो जाएगा, और ऋषि है तो वो आर हो। जैसे दिया है कृतिका धन इक, तो क्या हो जाएगा, वो कार्तिक। फिर यह इक प्रत्यान पद विशेषण पद होते हैं, अतः इस पद का विशेष के अनुसार लिंग होता है। तीसरा, निम्नांकित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्द के साथ ठक इक प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बोल रहे हैं। यथा अहम भारतस्य नागरिकः, नगर धन ठक दिया है तो बना है नागरिकः। पहला, अत्र धर्म धन ठक धार्मिकः उत्सवः भवति। दूसरा, अयं वेद धन ठक वैदिकः विद्वान अस्ति। तीसरा, सः पुराण धन ठक पौराणिकः मंगलचरणं करोति। चौथा, दिल्याम अनेकानि इतिहास धन ठक ऐतिहासिकानि स्थानानि सन्ति। पांचवा, भारतस्य भूगोल धन ठक भौगोलिकी स्थिति विचित्रा अस्ति।
छठवा सप्ताहधन ठक साप्ताहिकी अवकाशः रविवासरे भवति। सातवां अयं कल्पनाधन ठक काल्पनिकः उपन्यासः केन लिखति। आठवां सम्प्रति देशस्य अर्थधन ठक आर्थिकी स्थितिः संतोषप्रदा। नववां वर्षधन ठक वार्षिकः परीक्षायां मया निबन्धः लिखितः। 10वां दिनधन ठक दैनिकं कार्य मया संपन्नः। नीचे लिखे गए विशेष्यों के विशेष पद कोष्टक से चुनकर लिखिए कह रहे। यहाँ उदाहरण दिया है यथा, विशेषण पदानी है ऐतिहासिकम। यहाँ विशेष पदानी दिया है, इसमें से हमको छांट करके लिखना है। तो नाटकम ऐतिहासिकः ऐतिहासिकम तो होगा नाटकम जो है वो ऐतिहासिकम। इसी तरह पहला उपदेशः नैतिकः आएगा, दूसरा अभ्यासः प्रायोगिकः, तीसरा परीक्षा मासिकी, चौथा निमंत्रण औपचारिकम, पांचवा कृति मौलिकी, छठवा दृश्यम प्रकृतम, सातवां विद्यालय प्राथमिकी, आठवां विद्या आध्यात्मिकी। फिर है डिप प्रत्यय। पहला नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए बोलो। क पुण्य जला गंगा नदी। ख जीवनदात्री प्रकृति रक्षणीय सदा। ग उपकारिणी वृत्ति भवति खलु सज्जनानां। घ लौकिकी उन्नति यश वर्धयति। अड़ यादृशी भावना सिद्धि भवति त्रादिशी। दूसरा उपयुक्त रेखांकित पदों में किस लिंग का रूप है। रेखांकित पदों में स्त्रीलिंग का रूप है। रेखांकित मतलब गंगा नदी, जीवनदात्री, उपकारिणी, लौकिकी, यादृशी, ये स्त्रीलिंग का रूप है। कैसे जान गए कि इन पदों में स्त्रीलिंग का रूप है? क्योंकि इन पदों के अंत में ई प्रत्यय दिखाई दे रहा है। क्या ई स्त्री प्रत्यय है? नहीं, डीप ड धन ई धन प स्त्री प्रत्यय है और डीप प्रत्यय में ई ही शेष रहता है। ये ड और प का लोप हो जाता है, ये हट जाता है, तो ई ही क्या रहता है? शेष रहता है, बच जाता है। तो ई जो है वो डीप प्रत्यय का रूप है। तो फिर डीप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? स्त्रीलिंग शब्द निर्माण के लिए ही डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा नदी धन डीप, नद धन डीप नदी, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है। अतः हमें ज्ञात हुआ डीप स्त्री प्रत्यय है, प्रयोग की दशा में ई शेष रहता है और स्त्रीलिंग शब्द निर्माण में डीप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे लौकिक धन डीप लौकिकी, डीप प्रत्यांश शब्द नदी शब्द के समान होगा। छठवां नीचे लिखे वाक्यों में स्त्री प्रत्यय टाप डीप पदों को चुनकर अलग अलग लिखिए बोल रहे हैं। पहला है मधुरा वाणी प्रणयति नमः। तो इसमें हमको टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय छांटना है। तो यहाँ टाप प्रत्यय के लिए मैंने राइट का निशान लगाया है और डीप प्रत्यय के लिए बिंदु का। तो मधुरा जो है वो टाप प्रत्यय होगा और वाणी जो है वो डीप प्रत्यय होगा। दूसरा संतान बुद्धि हितकारिणी भवति, इसमें हितकारिणी जो है वो डीप प्रत्यय है। तीसरा सत्संगति सर्वत्र दुर्लभ, तो ये टाप प्रत्यय है दुर्लभा। चौथा उपकारकर्त्री प्रकृति धन्या, उपकारकर्त्री जो है वो डीप प्रत्यय है, धन्या जो है वो टाप प्रत्यय है। पांचवा कुलंगना सदा सामान्य अधिकारिणी, उल्लंघना जो है वो टाप प्रत्यय है, अधिकारिणी जो है वो डीप प्रत्यय है। छठवां नैतिकी शिक्षा आवश्यकी, नैतिकी जो है वो डीप प्रत्यय है और शिक्षा जो है वो टाप प्रत्यय है। तो टाप प्रत्यय पहला नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए बोल। बाला बाला च उद्यन्तः भास्कर नमतः, आचार्य चार्य च वृक्षान् आरोपयतः, शिष्य शिष्या च लता जलेन सिंचयतः, गायक गायिका च प्रकृति गीतं गायतः, अहो अत्र शोभना प्रकृति शोभनं च उत्सवः,
दूसरा, क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त रेखांकित पदों की लिंग की दृष्टि से क्या विशेषता? इन पदों में स्त्रीलिंग प्रयुक्त हुए हैं और इन पदों के अंत में कौन सा प्रत्यय? तो यहाँ आ प्रत्यय दिखाई दे रहा है, जैसे बाला, आचार्य, शिष्या, गायिका, शोभना, इसमें आ प्रत्यय दिखाई दे रहा है। यह आ प्रत्यय किसका रूप अथवा अंश है? तो टाप, ट धन आ धन प, तो ये ट और प का लोप हो जाएगा। तो ये टाप जो है स्त्री प्रत्यय है, तो फिर टाप प्रत्यय कब और कैसे शब्दों के साथ जुड़ता है? तो स्त्रीलिंग शब्द निर्माण के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ टाप प्रत्यय जुड़ता है। टाप प्रत्यय में केवल आ शेष रहता है। यथा बाल, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें टाप स्त्री प्रत्यय जब जोड़ेंगे तब वो होगा बाल का ट धन आ धन प, तो ये ट और ये प हट जाएगा तो बाल में आ जुड़ेगा तो वो होगा बाला, और ये बाला जो है वो स्त्रीलिंग है। तो टाप प्रत्यांश शब्दों का रूप कैसे हो? तो इस प्रकार के शब्दों का रूप जो है वो लता के समान होगा। तीसरा, अतः इससे ज्ञात हुआ कि टाप जो है वो स्त्री प्रत्यय है और प्रयोग में इसका आ ही शेष रहता है। यह प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द निर्माण के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे बाल धन टाप बाला। अक भाग के अंत शब्दों में क वर्ण से पूर्व अकार स्थान में इक होता है, जैसे ग धन आ धन य धन क, टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गायिका। चौथा, नीचे लिखे वाक्यों में निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर टाप प्रत्यय का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। यथा प्रभा पठने, प्रवीण धन टाप दिया है तो हो जाएगा प्रवीणा अस्ति। पहला अस्यः, अनुज धन टाप अनुजा दीप्ति अस्ति। दूसरा दीप्ति क्रीडायां, कुशल धन टाप कुशला अस्ति। तीसरा युक्त्या दीप्त्यो माता, चिकित्सक धन टाप चिकित्सिका अस्ति। चौथा सा सामंजस्य, सेवक धन टाप सेविका अस्ति। पांचवा सा तु स्वभावेन अतीव सरल धन टाप सरला अस्ति। पांचवा, नीचे लिखे वाक्यों में टाप प्रत्यांत पदों को चुनकर लिखिए। पहला दिया है अमृत जला इयम गंगा पवित्रता, तो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो है टाप प्रत्यांत, अमृत जला गंगा पवित्रता। दूसरा कथन तु एतस्याः शोभा विचित्रा, तो शोभा विचित्रा टाप प्रत्यय है। तीसरा सवेगा वहंती खलु शोभना, शोभना जो है वो टाप प्रत्यय है। चौथा वद्यन्त्या सदा सा भुवि राजमना, वदन्या और राजमना। पांचवा भक्तय सदा तु चिरम सेवमाना, सेवमाना जो है वो टाप प्रत्यय। छठवा भागीरथी भवतु में पूर्ण कामा, तो पूर्ण कामा जो है वो टाप प्रत्यय है।